हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में एसएससी ने अपना एक पैटर्न जो नया वाला है वो जारी किया है। तो जो एसएससी ने नया पैटर्न जारी किया है उसके बाद से कुछ चीजें जो है वो हमें देखने में आ रही हैं। जैसे एसएससी ने जो अपने मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जो मुख्य परीक्षा का जो टीयर 2 का एग्जाम है, उसमें जीएस को भी इन्वॉल्व कर दिया है। देखिए, एसएससी ने ये जो कदम उठाया है, हो सकता है कि वो एक सीईटी की तरफ हो, मतलब जो हमारा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है सेंट्रल की तरफ से, ये उसके लिए हो। ठीक है, ऐसा माना जा सकता है कुछ देर के लिए। आज मैं जो ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ कि मैं एसएससी के मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूँ, जो जिसके रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रहते हैं, उसमें हमें पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करते हैं। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के बारे में सारी बातें करते हैं। फिर आज ऐसा क्या है कि मैं आपसे एसएससी के मैटर पर बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी एसएससी ने ये कहा है कि जो नया पैटर्न वो लेकर आया है, जिसके लिए फॉर्म चल रहे हैं अभी, उसको देखते हुए 20,000 प्लस वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एस सॉरी एसएससी में आएंगी। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो अपनी सबसे बड़ी वैकेंसी दी है वो कब दी है, आप सभी को पता है। यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी रहती है 1400, 1500, 1000, इस हिसाब से रहती हैं। 700, 800, 600 ऐसे रहती हैं। और अगर कोई सबसे बड़ी वैकेंसी अभी हमें हाल ही में देखने को मिली है, तो यहाँ पर 8000 लेखपाल भर्ती वाली देखने को मिली है। उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। लेखपाल भर्ती पर कोई बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें। मैं वहां आपको उस डीप उस जगह नहीं ले जाना चाहता जहां आप समझ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी वैकेंसी आती है, हम इतनी फाइट करते हैं, फिर क्या होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर पहले पेपर लीक होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर उसके चक्कर लगाओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे चुटकियों में, हमें पता ही नहीं चलता है। तो क्यों ना अपनी जो तैयारी है उसके थोड़े से जो आयाम है ना, उनको बढ़ाया जाए। और उतनी ही तैयारी, जितनी तैयारी हम करते आए हैं, उतनी ही तैयारी में एक और एग्जाम जो हम उसी के हिसाब से दे सकते हैं, क्यों ना हम वहां पर भी फोकस कर लें। अब हम यही बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक एक चीज, एक एक फैक्ट आपके सामने रखता जाऊंगा। अगर आपको लगे कि मेरी बात सही है तो फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूपी का जो ट्रिपल एससी आयोग है, ठीक है ना, जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी में जो हमारा अमूमन सिलेबस रहता है, कॉमन सिलेबस की बात करें, टोटल सारे एग्जाम में मिलाकर जो हमारा सिलेबस रहता है, चार चीजें ट्रिपल एससी का आयोग पूछता है। जैसे सबसे पहले वो जीएस पूछता है, उसके बाद वो एक रीजनिंग पूछता है, ठीक है। फिर क्या पूछता है, मैथ्स भी पूछता है, हमें पता है, ठीक है। और क्या पूछता है, हिंदी पूछता है। ये किसका आयोग है, ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न अलग होता है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ चीजें बदल जाती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारे ट्रिपल एससी आयोग की, ठीक है ना। प्री देते हैं, यहाँ भी पहले पेट देते हैं, आपको पता है ना, पेट का भी पैटर्न लगभग ऐसा ही है, ठीक है ना। उसमें भी आपको पता ही है कि अगर आप पेट दे रहे हैं तो फिर आपको 5 नंबर की इंग्लिश आपको देनी ही है, जो आएगी ही आएगी एग्जाम में। और क्या बढ़ जाता है, और हमारी डीआई बढ़ जाती है, बट आप कहेंगे कि वो हम रीजनिंग में कवर कर लेंगे। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, आप कवर भी कर लेंगे। डीआई दो तरीके की होती है, रीजनिंग में भी पूछी जाती है, जीएस में, सॉरी मैथ्स में पूछा जाती है। ठीक है, मैं एक मोटा मोटा आपके सामने बात रख रहा हूँ। ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये किसका है, ये यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। अब इधर बात करते हैं कि जब एसएससी ने अपना नया पैटर्न दिया अभी, ठीक है ना, एसएससी ने कहा इस नए पैटर्न पर हम 20,000 वैकेंसी भरेंगे, ठीक है ना। तो एसएससी अगर इस नए पैटर्न पर 20,000 वैकेंसी लेकर आ रही है, 20,000 प्लस कही है उसमें, ठीक है ना, ये अमूमन जो है 20,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। तो हम ये देखेंगे कि जो कैंडिडेट यहाँ पढ़ रहे हैं, इस सेगमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते,
ऐसे लोग जिनकी एज 28 प्लस हो गई है जनरल कैटेगरी में, वो लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि उनके लिए कुछ जो है दायरे सीमित कर दिए गए हैं, तो आप उधर एसएससी की तरफ मूव नहीं कर सकते। बट मैं यंग वंस की बात कर रहा हूँ, जो हमारे छोटे भाई बहन है ना, जिन्होंने तैयारी, बिल्कुल जिनकी तैयारी जो है वो प्रथम चरण में है या द्वितीय चरण में है, मतलब जहां पर वो पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट बुक लगा रहे हैं या अदरवाइज और कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो चाहे तो क्या मूव कर सकते हैं या फिर करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है एसएससी का एक प्री का एग्जाम होता है, ठीक है ना, प्री होता है जिसमें वो इन्हीं चारों सेगमेंट को पूछता है, ठीक है ना। बस यहाँ पर हिंदी है, लिख देता हूँ मैं, जीएस पूछता है, रीजनिंग आती है, ठीक है ना, मैथ्स आती है, और उसके बाद हमारी इंग्लिश आती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है। ओके, तो हमने ये देखा कि 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देन इंग्लिश 25, 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, ठीक है। ये अगर हम बात करें किसकी, एसएससी, 100 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा ही कुछ पैटर्न हमारे यूपी ट्रिपल एससी का भी है, ऐसा ही कुछ पैटर्न हमारा एसएससी का भी है। यूपी अगर ट्रिपल एससी की बात करें तो जब आप पेट दे रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आते हैं। मतलब अगर आप पेट देने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, भले ही आप बेसिक पढ़ रहे हो बट आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। यहां तक समझ आ गया। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने भी हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए बोला ही है कि आपको अंग्रेजी पढ़नी ही है। तो जब हम अंग्रेजी पढ़ ही रहे हैं, जब हम इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, वो भी 5 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो 5 नंबर यहाँ और कम कर देते हैं, 5। तो अब हमें बची पढ़ने के लिए 20 नंबर की, ठीक है ना, 5 नंबर हमने और कम कर दिए। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये ऊपर की चीजें लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसी मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो क्या हम 20 नंबर के लिए इंग्लिश थोड़ा और नहीं पढ़ सकते? तो आप कहेंगे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं भाई, सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी बहुत इजी है, हिंदी में कम टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है ना कि जैसे मैं बात करूं तो मैं भी कहता हूं कि यार इंग्लिश में टाइम ज्यादा लगता है, बट अगर कोई इनर वॉइस की बात करें ना, कि जो अंदर से आवाज आती है, उसका क्या है, बेसिकली हम कुछ नया पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इंग्लिश हमसे नहीं हो पाएगी, पहली चीज। तो अगर जो लोग अभी तक वीडियो में हैं और उन्हें लगता है कि ये 20 नंबर की तैयारी की जा सकती है, तो वो सबसे पहला काम ये करेंगे, आप सबसे पहले एसएससी के जो फॉर्म चल रहे हैं उसमें जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, और एटलीस्ट प्री के लिए अपने आप को रिजर्व कराइए कि इस बार आप एसएससी का प्री देंगे, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद जो एसएससी ने पैटर्न में बदलाव किया है, उसके रिगार्डिंग अभी तक क्या रहता था कि जो मैथ्स वाले होते थे, ठीक है ना, और जिनकी इंग्लिश अच्छी होती थी, मैं अभी क्यों कर रहा हूं, मैंने इससे पहले ये वीडियो क्यों नहीं बनाया, मैंने इससे पहले ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी तक ऐसा था, आने वाले टाइम मतलब पहले, इससे पहले अभी तक ऐसा था कि मैथ्स और इंग्लिश वाले हावी रहते थे। क्यों हावी रहते थे? क्योंकि उनको ना यहाँ प्रॉब्लम आती है, और जो बच्चा यूपी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो जीएस अच्छे से पढ़ रहा होता है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहा होता है। बट बेसिकली उसे जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है, इंग्लिश के सेक्शन में आती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो वहां हमने आपकी समस्या, तो वो जो लोग अभी तक मैथ्स और इंग्लिश में हावी रहते थे, वो पता है क्या करते थे, वो बेसिकली यहाँ उनके जब मार्क्स कम हो जाते थे प्रीलिम्स में आके, या फिर उन्हें लगता था कि अरे चलो ठीक है जीएस ही तो है, इसे मेंस में देख लेंगे, क्योंकि मेंस में क्या होता था, मेंस में जीएस और रीजनिंग का कोई रोल ही नहीं था। और ये बात सेंट्रल के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसे धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी। उसने कहा नहीं, कुछ तो बदलाव करना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार जो हमारा मेंस आएगा वो बेसिकली इन्हीं दो पर बेस्ड नहीं होगा। जो हमारा मेंस का एग्जाम है उसमें क्या किया गया है, उसमें जीएस को भी इंक्लूड करा दिया गया, प्लस रीजनिंग भी डाल दी गई, प्लस इंग्लिश आपकी है ही है, ठीक है ना। फिर इसका सिलेबस कभी और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो क्या है, जीएस डाल दिया गया, इंग्लिश डाल दिया गया, ऊपर से मैथ्स तो है ही है। अभी क्या हुआ है, सपोज दैट मान लेते हैं कोई आप पढ़ने में बहुत वीक हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में,
आपने और एक जो एसएससी की ही तैयारी कर रहा है और एक जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा है, आप दोनों ने प्री दिया, ऑलमोस्ट दिया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जैसे 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ठीक है ना, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। सपोज दैट क्या होता है, जैसे 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, इस 200 में प्री में जिसने अभी अभी फॉर्म भरा है, जो यूपी ट्रिपल एससी से मूव करके आ रहा है, सपोज दैट उसके 150 मार्क्स आए, 140 मार्क्स आए, ठीक है ना, 135 मार्क्स अप्रोक्सीमेट इतने आप ले आएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ा है। और एक है जो हमेशा से एसएससी के लिए ही पढ़ रहा था, सपोज दैट वो 160 मार्क्स लेकर आया, ठीक है ना। अभी तक क्या होता था, क्योंकि प्री के मार्क्स जो मेंस होता था 3 टीयर का होता था, जो मेंस होता था, मतलब टोटल एग्जाम 3 टीयर का होता था। एक टीयर 1 होता था, एक टीयर 2 होता था मेंस में, और एक होता था टीयर 3। तो टीयर 3 को तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, टीयर 3 तो होना ही नहीं है। तो टीयर 2 में जब आप आए, तो जैसे कि आपने भी क्वालिफाई किया एग्जाम और उसने भी क्वालिफाई किया एग्जाम, तो क्वालिफाई करने के बाद क्या होता था, जैसे यहाँ वाला 140 पर आता है, यहाँ वाला 160 पर आता है, तो ये कहता था यार आगे तो मैथ्स और इंग्लिश है, मैथ्स और इंग्लिश में मेरा तो कोई मुकाबला है ही नहीं किसी से, मुझे तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। बट अब प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी प्रॉब्लम, देखो, क्योंकि जिसने 143 मार्क्स लाकर सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई किया है और एक 160 लाकर कट ऑफ क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, अभी दोनों क्या हो गए, सेम। क्यों हो गए, क्योंकि प्री का रूल ही खत्म है। प्री मतलब सिर्फ एक बैरिकेड है जो आपको हटाना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया और जब आप आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है अगेन आप दोनों के दोनों जो कैंडिडेट हैं, बोथ आर फ्रेश कैंडिडेट्स, आप फिर से फ्रेशर हो गए एक नए एग्जाम के लिए, तो फिर से उतना ही पढ़ना है हमें। तो जब हम यहां पर आकर बराबरी कर सकते हैं, तो पहली चीज हमें ये समझ आ गई कि हाँ, एग्जाम तो क्लियर किया जा सकता है। फेज 1 का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में फिर से चारों सब्जेक्ट रख दिए गए, जीएस, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है ना। तो हिंदी का वेटेज जरूर नहीं है, बट आप ही लोगों को सभी को बराबरी का मौका देने के लिए इसको ऐसा किया गया है। यहां तक चीजें समझ आ गई। देन क्या होता है, हमने पोस्ट की बात पहले ही करी थी आपसे कि इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो इंक्रीज करी जा रही है। इन सारी चीजों का जब आप निचोड़ निकालेंगे, तो फिलहाल इस वीडियो का जो मोटिव है मेरा, वो ये है कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन डू इट, इट मीन्स यू कैन डू इट, ठीक है ना। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करिए, और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम एसएससी के सिलेबस पर दोबारा बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि एसएससी के सिलेबस में किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, जहां से एटलीस्ट इस बार हम प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। ऊपर से मुझे इतना पता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरी बात समझ आ रही होगी, और इसी वीडियो की जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे एसएससी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी से फास्ट काम करता है। मेरे पास एग्जांपल है, मैं उस एग्जांपल के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो 2019 की और लटकी हुई हैं, और जो एसएससी का बोर्ड है उसने बहुत सारी वैकेंसीज क्लियर कर दी हैं, वो 4-5 महीनों से जॉब कर रहे हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।